क्या यह एक काला व्यापार है? 8000 अनसुलाइड को प्राप्त करने के लिए डेनेरिस ने अपने युवा ड्रैगन का सौदा किया। ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स में अत्यंत दुर्लभ होते हैं, जो देश की शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी डेनेरिस ने उसे नियोक्ता को सौंप दिया। नियोक्ता ने डेनेरिस को चाबुक दिया, जिससे वह अनसुलाइड की नई स्वामिनी बन गई, क्योंकि चाबुक सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। फिर डेनेरिस ने ड्रैगन को छोड़कर अनसुलाइड सेना को चाबुक ऊंचा उठाकर आदेश दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि अनसुलाइड ने डेनेरिस के आदेशों का पालन किया, जबकि ड्रैगन बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, जिससे नियोक्ता परेशान हो गया। एक भाषा में जिसे डैनी नहीं समझती, उसे कहा गया कि उसका ड्रैगन उतना आज्ञाकारी नहीं है। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, ये देखकर कि डेनेरिस सच में समझ गई। नियोक्ता भी स्तब्ध रह गया। असल में डेनेरिस हमेशा से वेलेरियन समझ सकती थी। उसने गंभीरता से कहा कि वह टारगैरियन परिवार की तूफान में जन्मी राजकुमारी है और वेलेरियन उसकी मातृभाषा है, तो वह कैसे नहीं समझेगी। नियोक्ता को एहसास हुआ कि जब वे सौदेबाजी कर रहे थे, तब डेनेरिस उनकी बातचीत समझ रही थी और वह धोखा खा गया। इसके बाद डेनेरिस ने अनसुलाइड्स को आदेश दिया कि वे अपने हथियारों से उन गुलाम मालिकों को खत्म कर दें, जिन्होंने उन्हें यातना देकर प्रशिक्षित किया था। आदेश मिलते ही अनसुलाइड्स ने भाले से एक गुलाम के दिल को छेद दिया। इस समय नियोक्ता चिंतित हो गया, क्योंकि 1 मिनट पहले ये अनसुलाइड्स उसी के थे। लोग कहाँ पर हैं? किसके पास में हैं? फिर बारिश शुरू हुई और अचानक हाथों से भयंकर ज्वाला निकली, जिससे नियोक्ता जलकर मर गया। फिर अंसुली ने गुलाम मालिकों को मारना शुरू किया और युद्ध क्षेत्र ज्वाला से भर गया। जल्दी ही सभी गुलाम मालिक जले हुए शवों में बदल गए। डेनेरिस अंसुली सेना के बीच खड़ी होकर बोली, मुझे पता है कि तुमने जीवन भर अत्याचार सहा है, लेकिन अब तुम आजाद हो। मैं तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की अनुमति देती हूँ, लेकिन अगर तुम और जादू को आजाद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ और महाद्वीपों के बंधन में जकड़े लोगों को मुक्त कराओ। अब तुम स्वतंत्र हो, जो जाना चाहता है जा सकता है। डेनेरिस के ये शब्द कहने के बाद एक अंसुली ने भाला घुमाया और बाकी भी ऐसा करने लगे। आश्चर्य हुआ कि जब डेनेरिस ने ये बातें कही तो कोई भी अंसुली जाने का चुनाव नहीं किया। वे सभी डेनेरिस के प्रति वफादार बन गए। डेनेरिस के जाने से पहले उसने अपनी कमान की छड़ी जमीन पर फेंक दी, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। इस तरह डेनेरिस ने एक दिन में 8000 शक्तिशाली अंसुली को अपने अधीन कर लिया और अपनी 3 ड्रैगनों के साथ इस दास शहर को छोड़ दिया। ध्यान दें कि सामने यह छोटी लड़की 10 दिन और रात से क्रूज पर लटकी हुई है। उसकी त्वचा धूप में जलकर सूखी मम्मी बन गई थी और उसकी गर्दन में गुलामी का पट्टा लटका हुआ था। यहाँ हर मील पर एक बच्चा सूली पर मरता था, कुल 163 बच्चे। लेकिन डेनेरिस इसे सहन नहीं कर सकती थी और उसने तय किया कि बच्चों की हत्या के लिए कुलीनों को सख्त सजा देगी। जल्दी ही डेनेरिस अपनी सेना के साथ दासों के शहर की ओर बढ़ी, लेकिन इस समय के कुलीन बिना चिंता के डेनेरिस की सेना को देखकर मीरीन शहर के योद्धा को बाहर भेजते हैं, जो डेनेरिस के सामने आकर अपमानजनक तरीके से पेशाब करता है। इस पर कुलीन हंसते हैं, क्योंकि वे डेनेरिस की सेना का मजाक उड़ा रहे थे, जो सभी नपुंसक माने जाते थे। इस पर डेनेरिस बेहद गुस्सा हो जाती है। अपने सेनापति को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि मीरिन के गुलाम देख रहे थे। इस बार जीतना था। दारियो आगे आया और रानी के लिए लड़ाई जीतने का सोचा। उसने देखा कि सामने वाले के पास बेहतरीन हथियार और घोड़े हैं, तो डैनी ने भी सेनापति को तैयारी करने का सोचा। लेकिन दारियो का मानना था कि घोड़े इंसानों से भारी होते हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं। विरोधी योद्धा कुलीनों की चीख पुकार के बीच आक्रमण करने लगे, लेकिन दारियो ने घबराहट महसूस नहीं की। उसने डैनी को एक नजर मारी और जब विरोधी योद्धा तेजी से बढ़ा तो दारियो ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। सभी की नजरों के सामने उसने जोर से फेंका, जो सीधे घोड़े में धंसा। योद्धा गिर पड़ा, लेकिन वह संभल भी नहीं पाया था कि दारियो ने तलवार निकाल ली। मोड़ से बाहर निकलते ही योद्धा का सिर काट दिया गया। सभी चौंक गए। मीरिन के सबसे ताकतवर योद्धा का सिर काटा गया और यह युद्ध भी नहीं था। इसके बाद दीवार पर तैनात धनुर्धारियों ने तीर चलाए ताकि डेनेरिस की सेना आगे न बढ़ सके, जबकि दारियो ने आराम से अपनी पैंट उतारकर पेशाब करना शुरू किया, जो सही जवाब था। फिर डेनेरिस ने दीवार पर मौजूद गुलामों को बताया कि वह टारगैरियन परिवार की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है, तूफान में जन्मी रानी, और अब उन्होंने एस्टापोर और युंकाई के 2 गुलाम बाजारों को मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वे ऊंचे कुलीन असली दुश्मन हैं। यह कहते हुए डेनेरिस ने सैनिकों को गोफन निकालने का आदेश दिया। जब मंगोलों का संचालन हुआ तो सबको लगा डेनेरिस हमला करेगी, लेकिन मंगोलों ने अनगिनत बेड़ियां और जंजीरें फेंकी, जो 163 बच्चों के शरीर से उतारी गई थीं। अब वे सब डेनेरिस द्वारा दफनाए जा चुके हैं और वक्त है कि इन रईसों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। जल्दी ही आधी रात का समय आ गया। डेनेरिस ने अपने सैनिकों को चुपके से मीरिन शहर में भेजा और वहां उन्होंने दबे कुचले गुलामों को तेज हथियार दिए ताकि वे अपनी आजादी के लिए लड़ सकें। फिर सुबह के समय रईस हमेशा की तरह सैनिकों के साथ गश्त कर रहे थे और जब उन्होंने दीवार पर लाल निशान देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि खतरा आ चुका है। अगले ही पल अनगिनत गुलाम हथियार लेकर कुलीनों को घेर लेते हैं और उन पर वार करते हैं। इस तरह विद्रोह के बाद डेनेरिस ने मीरिन को आजाद कर दिया और सभी कुलीनों को क्रूज पर चढ़ा दिया। दर्द भरी चीखों के साथ डेनेरिस ने बच्चों का बदला ले लिया। जब नजर दौड़ाई तो पूरा मीरिन शहर कुलीनों की करुण चीखों से गूंज रहा था। इस समय डेनेरिस गर्व से पिरामिड के केंद्र में खड़ी थी और उसके सिर के ऊपर टारगैरियन परिवार का झंडा लहरा रहा था। इसका मतलब है कि अब यह शहर उसके संरक्षण में है। अद्भुत युवा ड्रैगन धीरे धीरे डेनेरिस के पास आ रहे हैं और उनकी त्वचा भी असाधारण रूप से कठोर हो रही है, लेकिन दूसरों के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। 3 दुर्लभ ड्रैगन डेनेरिस की योजना का हिस्सा थे, पर वे हिंसक जानवर हैं। शिकार मारने के बाद तीनों ड्रैगन एक दूसरे से भोजन छीनने लगते हैं। इस जंगली व्यवहार को डेनेरिस नियंत्रित नहीं कर सकती। इस समय डेनेरिस को समझ आया कि तीनों ड्रैगनों की प्रकृति सामने आ रही है और अगर सही से नहीं संभाला तो यह आपदा ला सकती है। ज्यादा समय नहीं बीता कि एक लड़का और उसका पिता नदी किनारे चरवाहा कर रहे थे। तभी ड्रैगन पंख फड़फड़ाते हुए लड़के के सामने आया और उसका आकार आसमान में विशाल था। फिर ड्रैगन ने घबराए भेड़ों पर आग उगली और एक शिकार पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए उड़ गया। जल्द ही चरवाहा मीरिन के महल में शिकायत करने आया और डेनेरिस के सामने अपनी गोद में पकड़े पैकेट को खोला, जिसमें ड्रैगन द्वारा जला बकरा था। ड्रैगन ने पूरा भेड़ का झुंड खा लिया था।
चरवाहे के नुकसान की भरपाई के लिए डेनेरिस ने 3 गुना मूल्य की वस्तुएं देकर मुआवजा देने का निर्णय लिया। चरवाहा संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन फिर एक और नागरिक आया। उसका चेहरा निराश था। वह रोते हुए अपना पैकेट खोलता है जिसमें एक 3 साल का बच्चा था जो खेलते समय भेड़ों के पास था और जलकर राख हो गया था। तब डेनेरिस को एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों पर से नियंत्रण खो दिया है, इसलिए उसने ड्रोगन को खुद बंदी बनाने का सोचा। लेकिन बच्चे की आंखों में देखते हुए डेनेरिस को पता चला कि ड्रोगन अब पहले की तरह नहीं सुनता। इसके बाद ड्रोगन योंगहो की ओर उड़ गया और डेनेरिस अकेली रह गई। ताकि बाकी 2 ड्रैगन ड्रोगन जैसे न बने, डेनेरिस उन्हें अंधेरे तहखाने में ले गई और भारी बेड़ियां तैयार की। फिर डेनेरिस ने धीरे धीरे बेड़ियां उठाई। वह बहुत दुखी थी। फिर उसने बेड़ियां बच्चों की गर्दन में डाल दी और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गई। दोनों ड्रैगन को खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने माँ की ओर जोर से दहाड़ा। लेकिन डेनेरिस ने मन बना लिया था, गलती ड्रोगन की थी, पर किसी को सजा भुगतनी थी। पूरी रात गुजर गई और डेनेरिस फिर से तहखाने में आई। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि उनकी आंखों में माँ के लिए गुस्सा था और उन्होंने बिना सोचे आग उगल दी। डेनेरिस डरकर तुरंत वहाँ से चली गई। समझ नहीं पाई क्या करें। कुछ समय बाद जब डेनेरिस अखाड़े में मुकाबला देख रही थी तो कई हथियारों ने अपनी पहचान उजागर की और हथियार निकालकर डेनेरिस को मारने की कोशिश की। जैसे ही वफादार रक्षक एक एक कर गिरने लगे, डेनेरिस को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। मौत का सामना करने को कैमरा तैयार था। जीवन मृत्यु के इस पल में ड्रैगन की गर्जना आकाश में गूंज उठी। तुरंत बाद ड्रोगन भयंकर आग की लपटों के साथ डेनेरिस की ओर उड़ान भरा और सीधे एरिना में उतरकर दुश्मनों पर हमला करने लगा। फिर ड्रोगन ने आग उगली जिससे दुश्मनों की चीखें एरिना में गूंज उठी। डर से हमलावर घबराकर भागने लगे। ड्रोगन को घायल होते देख डेनेरिस तुरंत आगे बढ़ी और उसके शरीर से लंबे बाल निकाल दिए। ड्रोगन ने जोर से चिल्लाते हुए मुंह खोला, लेकिन मां को देखकर शांत हो गया। डेनेरिस ने उसे चोट से बचाने के लिए ड्रैगन की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की और धीरे से कहा, उड़ो। ड्रोगन ने समझकर आगे दौड़ना शुरू किया। डेनेरिस पहली बार उसे आसमान में उड़ाने में सक्षम हुई। तब उसे एहसास हुआ कि ड्रोगन को बंदी बनाना गलत था। फिर डेनेरिस ने ड्रोगन को नियंत्रित करते हुए अखाड़े से बाहर निकल गई। ये पहली बार था जब ड्रैगन क्वीन ने लैनिस्टर सेना से युद्ध किया। ड्रैगन की आग से झुलसे सैनिक घुटनों के बल गिरकर चिल्लाने लगे। ये युद्ध एक तरफा था। उन्हें सांस लेने का मौका नहीं मिला। डोथरा की घुड़सवार आग पार कर लाशों पर से गुजर गए और लैनिस्टर सेना की पंक्ति तोड़ दी। अजय मानी जाने वाली लैनिस्टर सेना बिखर गई। डेनेरिस ने ड्रैगन की सवारी की और ड्रोगन ने लैनिस्टर सैनिकों पर आग उगलकर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। ड्रैगन ज्वाला ने दुश्मन की सामग्री को साफ कर दिया। नीचे के सैनिक चींटियों की तरह कत्ल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय जैमे ने तीरंदाजों को आदेश दिया कि वे तीर डेनेरिस की ओर छोड़ें, लेकिन ड्रैगन की मजबूत चमड़ी ने सभी हमलों को रोक दिया, जिससे डेनेरिस को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैमे को एहसास हुआ कि इस तरह की लड़ाई वे नहीं जीत सकते। भले ही वह कई युद्धों में भाग ले चुका था, उसने ऐसा एक तरफा नरसंहार नहीं देखा था। आखिरकार वे एक ऐसे ड्रैगन का सामना कर रहे थे जो विलुप्त हो चुका था। जैसे जैसे ड्रैगन आग उगलता रहा, लैनिस्टर सैनिक जैमे की आंखों के सामने बर्बाद हो गए। यह साफ था कि वे हार चुके थे। डोथरा की नेता ने छोटे शैतान से कहा, तुम्हारे लैनिस्टर योद्धा लड़ने लायक नहीं, और छोटा शैतान चुपचाप खड़ा रहा। इस बीच ब्रॉन ड्रैगन की आग से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ड्रैगन को मारने वाले हथियार का ख्याल आया। दुश्मन को मारकर बोरॉन ने रास्ता खोला और धनुष की डोरी खींचकर बिल्ली रखी। विशाल ड्रैगन पर निशाना साधते हुए ड्रोगन की दृष्टि अवरुद्ध थी और उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। जल्दी ही ब्रॉन ने पहला भाला छोड़ा, जिसे ड्रोगन ने चकमा दे दिया, और फिर दूसरा भाला तैयार किया। जैसे ही डेनेरिस ने खुद को संभाला, उसने पूरी ताकत से निशाना साधा और इस बार भाला ड्रोगन की गर्दन में गहराई से धंस गया। घायल ड्रोगन ने जोरदार चीख निकाली और तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन जैसे ही वह गिरने वाला था, अचानक रुक गया और गुस्से में ड्रैगन फायर से गाड़ी को चला दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रॉन जल्दी से नीचे कूद गया। ड्रैगन ने जमीन पर उतरकर पंखों से सब कुचल दिया। जैम ने मौका देखा और जब डेनेरिस ड्रोगन के घाव देख रही थी तो वह घोड़े पर सवार होकर डेनेरिस की ओर बढ़ा। तभी ड्रोगन ने आग उगली, लेकिन ब्रॉन ने समय पर जैम को नदी में खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। दोनों तैरकर युद्ध के दूसरी ओर पहुंचे और लड़ाई खत्म हो गई। टायरियन राख हो चुकी हड्डियों पर खड़ा था और ड्रैगन की भयानकता समझ गया। डेनेरिस ने कहा, मैं सेर्सी जैसी नहीं हूं। अब तुम मेरी निष्ठा स्वीकार कर सकते हो और एक नए विश्व का निर्माण कर सकते हो जो अत्याचार से मुक्त हो। जब डेनेरिस ने यह कहा तो कुछ सैनिकों ने समर्पण किया। तभी ड्रोगन ने जोरदार गर्जना की, जिससे बाकी सैनिक डर कर घुटने टेकने लगे। कुछ वफादार योद्धा ही मरने को तैयार रहे। फिर डेनेरिस ने ड्रोगन को 2 सेनापतियों को चलाने का आदेश दिया और बाकी सैनिक भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। इस तरह डेनेरिस ने शानदार युद्ध जीता। सही मायने में ड्रैगन की मदद से उसकी जीत तय थी।